वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं अपने जो है सारी शादी के ड्रेसेस वगैरह जो जहेज़ के कपड़े होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी जाकर प्रेस कर लें। लाइक शेयर एंड ज़रूर करें और साथ में जो है वो कमेंट ज़रूर किया करें। और साथ में जो है वो मैं एक और बात बता दूँ आपको कि जो मैंने ड्रेसेस वगैरह दिखाने लगी हूँ, आई डोंट नो कि वो आपको पसंद आते हैं या नहीं आते। जैसे भी हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि हर एक की चॉइस एक जैसी नहीं होती। तो हर एक की जो है चॉइस डिफरेंट होती है। आपकी कोई और होगी, मेरी कोई और तरीके की है। तो और साथ में जो है वो मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लिए, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से और कैसे कैसे ड्रेसेस लिए हैं। तो रेशमी जो ड्रेस वगैरह हैं वो मैंने नहीं लिए इतने ज़्यादा, वो मैंने हद से 2 से 3 ड्रेस लिए हैं, क्योंकि मैं जो है वो रेशमी ड्रेस वगैरह नहीं पहनती। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से और कैसे कैसे ड्रेस स्टिच करवाए हैं। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो ये जो है ना फ्रॉक मैंने इसको ओपन नहीं की है। मेरे सारे कपड़े जो है ना वो स्टिच होकर आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ, उनको जो है पैकिंग करूँगी। तो ये फ़्रॉक है, मतलब शॉर्ट फ्रॉक के साथ नीचे कैप्री है। और ये है जी नाइटी सूट, मैंने एक ही स्टिच करवाया क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में इस तरह के ड्रेसेस वगैरह पहनने अलाउ नहीं है, तो मैंने फिर भी एक जो है ना वो स्टिच करवा ली है। तो ये वेलवेट का है, मतलब शनील जिसको बोलते हैं ना वो है। तो इसका जो है वो ट्राउज़र खुले पांचों वाला, और साथ में जो है वो मैंने शॉर्ट शर्ट जो है ना वो स्टिच करवाई है। और फिर उसके मैंने ना दूसरी शर्ट, मतलब ओपन जो शर्ट होती है ना वो वाली बोली थी, लेकिन जो है ना वो दर्जन ने ये वाली स्टिच की। उसने बोला वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी मतलब वो जो है ना वो ऑकवर्ड सी लगती है, तो तुम रहने दो, तुम यही वाली स्टिच करवाना। अच्छा, ये उसके बाद जी ये है जर्सी। तो यहाँ पर जी है ये इसका ऊपर वो जो पिन्स वगैरह लगी होती हैं, मतलब बंद करने के लिए सेफ्टी पिन्स, वो लगी हुई थी। और ये इसका है डिज़ाइन, ये ओपन बनी हुई है। और ये मैं लेकर आई थी जी डिफेंस, वहाँ पर एक मॉल था, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, एच क्रीम शायद मॉल था, तो वहाँ से लेके आई थी। ये चॉइस स्किन वेयर की है, तो चॉइस वालों की है। और इसकी प्राइस जो है ना वो 5990 की है। और ये डिस्काउंट लगा हुआ था, और इसकी जो डिस्काउंट करने के बाद की प्राइस है ना वो मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि जो इसके ऊपर टैग लगे हैं वही मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पर हुआ सीन कुछ यूँ कि मेरे पास पहले स्वेटर था, मैंने पहले ब्राउन कलर का ये ले लिया था, और फिर मैंने दोबारा जर्सी फिर ब्राउन कलर की ले ली। तो फिर अब मैंने इसको चेंज नहीं करवाया, मैंने कहा रहने देती हूँ, कोई बात नहीं, चलो उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है ना। अच्छा, ये भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ एच क्रीम से। और ये है जी लाइबा की लाइबा कलेक्शन, और ये तकरीबन मुझे 5220 की पड़ी है, सही है। और ये देखें इसका डिज़ाइन, इसके सारा काम हुआ हुआ है ऐसे। और फिर उसके बाद ये शॉल थी जो लड़कों वाली होती है ना वो। और फिर इसके बाद ये मेरा एक ड्रेस रेशमी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं इतने ज़्यादा रेशमी ड्रेस वगैरह नहीं बनवाए, और मैंने बस घर से जो है ना वो मैंने 3 जो है वो ज़्यादा काम वाले बनवाए हैं। और मैंने अपने इन-लॉज़ को भी बोला था कि मुझे जो है ना वो इतने भारी भारी कपड़े और रेशमी कपड़े मैं नहीं पहनती, क्योंकि इंसान को वो चीज़ लेनी चाहिए जो आप कैजुअली जो है वो आप यूज़ कर सकें। और मैंने फिर उनको भी मना कर दिया था कि आप मुझे जो है ना वो मतलब रेगुलर जो यूज़ होते हैं वो आप लोग ले देना, तो लगा देना। फिर मैं जो है ना वो रेशमी बहुत कम पहनती हूँ, मेरे इतने ज़्यादा घर में रेशमी पड़े हुए हैं, और एक दफ़ा भी मैंने नहीं पहने उनको, मतलब एक दफ़ा शादियाँ अटेंड की हुई हैं एक दफ़ा, और बाद में दोबारा उनको पहना ही नहीं है। और इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन करवाया वो आप लोगों ने देख लिया। और ये अनस्टिच मैंने रखे हैं, 3 से 4 ड्रेस जो हैं वो मैंने स्टिच नहीं करवाई, क्योंकि फिर बाद में इंसान अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवा लेते हैं। अब भी सारी करवा लिए तो फिर बाद में जो है ना डिफरेंट तरह के मतलब स्टाइल्स आ जाते हैं। कभी अब जो है वो ट्रेंडिंग में फिर लॉन्ग शर्ट्स आ रही हैं इस तरीके से। और ये मेहरून और स्काई कलर था, और साथ में ग्रीन कलर, ये मैंने अनस्टिच रखे थे। और ये है जी टॉवल्स, तो इनको भी मैंने पैक करना था, क्योंकि जो है ना अभी मैंने इनको पैक नहीं किया, क्योंकि जो है ना अभी मेरी कुछ चीज़ें, मेरे कुछ ड्रेस जो हैं वो भी स्टिच होने वाले पड़े हुए हैं, मतलब दिए हुए हैं, अभी स्टिच होकर नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा ये दिखा देती हूँ, तो बाद में जो बाकी हैं वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगी। एक ये मैंने रेशमी दिखवाया है, और ये ऑर्गेन्जा का है,
प्रिंटेड में है और इसके ऊपर थोड़ा सा बस काम हुआ हुआ है। मुझे काम वाले बिल्कुल भी कपड़े पसंद नहीं हैं क्योंकि मैं जो है ना वो वज़नी कपड़े नहीं पहन सकती। तो नीचे इनके मैंने टसल्स लगवाए हैं और इनका जो है ना वो बे गला बनवाया था और ये इसकी बैक साइड है। और जो इसकी शलवार है वो कैपरी मतलब मैंने स्टिच करवाई है और मतलब सिंपल वाली इस तरीके से। और दुपट्टा जो है वो भी सेम ही है, बस उसके ऊपर जो है ना वो कट वर्क वाली मतलब लगी हुई है लेस। अच्छा ये है लॉन के, और यहाँ पर मैंने कर दी एक मिस्टेक, मुझे लॉन के स्टिच नहीं करवाने चाहिए थे क्योंकि अब तो सर्दी है ना मतलब, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इनको जो है ना लॉन वाले भी थे जो सारे स्टिच करवा लिए, सारे नहीं खैर मैं 3 से 4 तकरीबन रखे हैं और बाकी मैंने सारे स्टिच करवा लिए। अच्छा यहाँ पर इसके जो मैंने मगज़ी लगवाई है मतलब पाइपिंग जिसको बोलते हैं और साथ में लेस लगवाई थी, और यहाँ पर जो है ना इसके नीचे दामन में मैंने जो है वो सीढ़ी लेस होती है वो लगवाई है। और बाजुओं पे भी सेम, और बाजू जो है वो मैंने बेल बॉर्ड जिनको बोलते हैं ना वो वाले रखवाए हैं, और गला मैंने गोल्ड रखवा कर ऊपर बैन वाले रखवाए हैं। अच्छा जो ओपन मतलब खुले गोल गले बे गले होते हैं ना वो मेरे से नहीं पहने जाते, मैं ज़्यादातर बैन वाले ही पहनती हूँ। और इसकी जो शलवार मतलब कैपरी है उसके अंदर भी मैंने सीढ़ी लेस और नीचे जो कमीज़ की साइड से बॉर्डर उतरा था वो मैंने इसके जो है वो पांचों पे लगवा दिया। और ये इसका दुपट्टा है, इसके यहाँ पर मैंने इस तरीके की मल्टी शेड में जैसे दुपट्टे में कलर्स थे वैसे ही मैंने इसकी लगवा ली है लेस नहीं सॉरी पीको करवाई है। और फिर उसके बाद जी एक ये ड्रेस है। अच्छा पोस्टर पे ये स्किन है और जो है ना ओरिजिनल कलर इसका ब्लू कलर में मैंने लिया था, ये पोस्टर है इसी डिज़ाइन का लेकिन कलर चेंज है। अच्छा यहाँ पर ये भी बॉर्डर इसका कमीज़ से शर्ट से उतरा था तो मैंने वो नीचे मतलब जो उनको बोला था कि जो है ना वो लगा दे मेरी कैपरी के पैंचों पे। और ये इसका पीछे से ही ऐसे बन के आया था दुपट्टा, और इस पर भी जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये सारी शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई है। और इसके साइड ऑफ मैंने सिंपल पल्टा और साथ में छोटी छोटी लेस लगवाई थी, और इसका भी गला गोल रखवाया है। वैसे मैं गोल गले पहनती नहीं हूँ लेकिन मेरी जो है ना कज़न मेरी जो मतलब जिन्होंने ये सारे कपड़े स्टिच किए हैं उन्होंने बोला सारों को तुमने बहन लगवाना है, थोड़े से डिफरेंट रखो। तो फिर मैंने उनका जो चलो दो जो तुम्हारा दिल करता है ना फिर वही उसी तरीके से स्टिच कर दो। अच्छा जी उसके बाद ये है, और इसके ऊपर जो शॉल है वो वेलवेट की है, वो बड़ी प्यारी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरी अम्मा ने जो टसल्स लगवाए हैं ना वो इन्होंने पैकेट के अंदर बंद करके ना उनको साड़े को गिरा लगाई हुई थी, तो मैं फिर इसको जो है ना वो ओपन नहीं कर सकी। तो यहाँ पर मैं खोलने लगी थी वैसे, तो मेरी अम्मा कहती कि बाद में बंद नहीं होनी तो तुम इसको ना खोलना ना। और यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर का पल्टा लगवाया और साथ में लेस लगवाई थी क्योंकि मेरी शर्ट जो थी वो ग्रीन कलर की। अच्छा इसके ऊपर जो है ना वो पिंक कलर की और साथ में जामावार का जो पल्टा होता है ना वो मैंने साइडों पे और बाजुओं पे लेस लगाकर इस तरीके से डिज़ाइनिंग की, और गला इसका जो है ऊपर से बे बनाकर जो मिड में जो है वो मैंने करवाई थी पाइपिंग, और साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स में बटन बने हुए थे वो लगवाए हैं। और साथ में जी ये देख लें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। अच्छा ये जो सारी शॉपिंग ड्रेसेस वगैरह की मैंने की है ना वो मैंने सारी जो है वो कसूर से की है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था, उनकी शॉप से ही हम लोग सारे कपड़े लेके आते हैं, मेरी सिस्टर्स मेरी जो मतलब हमारी ओवरऑल फैमिली वहाँ से हम लोग परचेज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को बोलूँगी कि वो अपने व्लॉग में जो है ना वो उनकी शॉप की जो है वो नेम वगैरह है जो भी है वो आपको मेंशन कर दे। जो कसूर में रहते हैं उनको तो पता चल जाएगा जल्दी से, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में कह रही हूँ मिल जाते हैं वहाँ से, और बहुत ज़बरदस्त इतने प्यारे प्यारे उनके पास ड्रेसेस होते हैं। और ये है जी ड्रेस, ये भी लीलन का है, और यहाँ पर जिसके मैंने इस तरीके से लेस लगवाई है, और ये ना जैसे वो अखबार के ऊपर लाइनिंग से नहीं हुई होती इस तरीके का पल्टा बना हुआ था वो मैंने साथ लगवाया था। और इसका भी मैंने बे नहीं था ये बे गला टाइप जो बैन वगैरह होता है ना वो लगवाया था मैंने। और इस गले का मुझे नाम नहीं पता क्या मैं, क्योंकि मैं उसको यही बोला था कि जो तुम्हारा दिल करता है ना वो स्टिच कर दो, मैंने उसको यही बोला था सबके ऊपर बैन लगवाना है क्योंकि मुझे कोई मतलब डिफरेंट डिज़ाइन वाले पहनो, मैं सिंपल जिस तरह के भी कपड़े मिलते हैं ना मैं वैसे ही पहन लेती हूँ। और ये है जी ये भी गरम मतलब सूट है सर्दियों में पहनने वाला, और इसकी जो है कैपरी है इसके ऊपर उसने छोटी छोटी सी प्लेटें डाली थी और साथ में नीचे उसने लेस लगा दी थी पोंचे पे। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बन गई, और ये जब मैं अब पहना करूँगी ना फिर मैं आपके साथ दोबारा से डिटेल में शेयर किया करूँगी। और यहाँ पर जो है ना
और ये जी इसकी शर्ट, और इसकी शर्ट पे मैंने जो है ना वो पैरेट कलर का जो है वो लगवाया था पल्टा, और साथ में लेस लगवाई थी। और इसका जो है ना वो वी टाइप गला बनाया हुआ है उसने, सही है। तो ये देख लें, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। और फिर उसके बाद जिसके बाजू भी जो है वो मैंने गोल रखवा कर, और साथ में जो है ना वो मैंने छोटी छोटी सी लेस लगवाई थी, ये देखें। और सेम पल्टा भी सेम और लेस भी सेम रखवाई थी मैंने। और फिर इसके बाद ये है लॉन का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं गलती कर चुकी हूँ इसको स्टिच करूँ, इनको जो है वो स्टिच करवा कर, क्योंकि सर्दियों में तो अब ज़ाहिर है लीलन के गरम वगैरह पहनने थे, तो मैंने जो है ना वो साथ में ये भी जो है वो स्टिच करवा लिए। अच्छा, इसके ऊपर भी उसने मतलब बैन लगाया था, और इसकी जो है बाजू वो बेल बॉर्डर रखवाई थी। तो और साथ में जो है वो लेस वगैरह पल्टा सेम वैसे लगा। और यहाँ पर इसकी ये शलवार है, इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी सी प्लेटें डलवाई हैं, और साथ में मिड में उसने बॉर्डर लगा दिया था। और ये है जी दुपट्टा, इसके ऊपर मैंने इस तरीके की जो है वो करवाई है, पीको करवाई है। और साथ में ये है जी शलवार, सही है। इसके ऊपर मैंने इसको बोला था कट, जो है ना कट वर्क डिज़ाइन जो होता है, कट वर्क इसको बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर जो भी है वो मैंने बनवाया था। और साथ में ये ब्लैक वाली शलवार इसके साथ है, और ये पिंक कलर की मैंने लेस लगवाई, और साथ में मैंने पल्टा भी सेम रखवाया। और साथ में ये ड्रेस है जी, और इसका गला मैंने इस तरीके से बनवाया, सही है। और इसके मैंने बाजू भी सेम ऐसे ही बनवाए हैं, मतलब जैसे उसके ऊपर बना हुआ है ना डिज़ाइन गले पे, वैसे ये देखें। यहाँ पर बाजू पे भी मैंने जो है वो उसने क्या उसको पत्ता सा बना के दिया था। अब मुझे इनके डिज़ाइन के नेम्स नहीं आते, कि मैं कोई दर्जन वर्जन थोड़ी हूँ। और इस तरीके से मैंने जो है वो सारे कपड़े स्टिच करवाए हैं। और फिर उसके बाद जी ये है ये भी मैंने सारे कपड़े वहीं से उसी शॉप से लिए हैं। तो मैं अपनी सिस्टर को बोलूँगी कि वो आप लोगों को जो है ना उसके व्लॉग में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैं उसका जो है वो पहले उसको बोलूँगी, फिर वो जब व्लॉग बनाएगी ना तो मैं अपने व्लॉग में उसके व्लॉग का जो लिंक है वो मैं अपने व्लॉग में लगा दूँगी। अच्छा, ये मैंने ओपन नहीं किया, ये दुपट्टा है और ये चिकन में बना हुआ है। और साथ में जो है वो इसकी मैंने ये शलवार इस तरह लेसेस लगवा के डिज़ाइन बनवाया था। और इसके जो कमीज़ मतलब जो शर्ट है उसके नीचे वाले दामन में मैंने लगवाई थी लेस, और मिड में लगवाया था बॉर्डर। और साथ में ये सिंपल मैंने साइडों पे लेस नहीं लगवाई, साइडों पे जो है ना उसने मेरा पल्टा लगा दिया, मेरा नहीं मतलब कपड़े का पल्टा लगवा दिया था। और फिर उसके बाद ये है इसकी फ़ाइनल लुक, इस तरीके का कमीज़ है। और इसका मैंने गला इस तरीके से बे गला रखवाया था, और इसकी जो बाजू हैं वो भी सेम जैसे हमने उसमें दामन में लेस लगवाई है, और साथ में जो है मैंने बॉर्डर लगवाया। अच्छा, एक मैं साड़ी मैं वो नहीं दिखा सकी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। वो मैंने स्टिच नहीं करवाई, वो बनारसी साड़ी है। यहाँ पर ये जो नीचे सबसे पिंक और गोल्डन कलर की पड़ी हुई ना ये साड़ी है, अनस्टिच रखवाई है मैंने, ये नहीं स्टिच की मैंने। नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जूते वगैरह एक्सेसरीज वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।